नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खोमन साहू और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है चिपटेक फाइबर नेटवर्क में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं बीएसएनएल फाइबर के बारे में, जिसको बीएसएनएल एफटीटीएच या भारत फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएसएनएल फाइबर अब शहरों के अलावा गाँव में भी उपलब्ध हो गया है। जिस प्रकार से बीएसएनएल फाइबर को चलाने के लिए शहरों में टीआईपी रखे गए हैं, उसी प्रकार से अब गाँव में भी बीएसएनएल फाइबर चलाने के लिए टीआईपी रखे गए हैं, जो आपको गांव में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे। शहरों में जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप देख रहे हैं 30 एमबीपीएस से 300 एमबीपीएस का जो स्पीड होता है, वो शहरों के अलावा अब आपको गाँव में भी मिलेंगे। दोस्तों, आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसएनएल कनेक्शन हम कहाँ से लेंगे, किनसे मिलना है, इसका प्लान कैसा होता है, स्पीड कैसा होता है और इसमें खर्चा कितना आता है और पूरा प्रोसेस बीएसएनएल फाइबर लेने के लिए क्या क्या होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस वीडियो में वो सारी जानकारियां आपको मिलेंगी जो कि बीएसएनएल फाइबर लगवाने से पहले या लगवाने के बाद आपको जानकारी होना चाहिए। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस लिस्ट के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम बात करेंगे, तो आप हमारे वीडियो में बने रहे अंत तक और जाने बीएसएनएल फाइबर के बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन होता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है बीएसएनएल ऑफिस में जाकर आप एक एप्लीकेशन देंगे कि हमें इस लोकेशन पे बीएसएनएल फाइबर चाहिए इस प्लान के साथ में। और दूसरा ऑप्शन होता है आप ऑनलाइन भी अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस लिंक में जाकर ऑनलाइन कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सर्विस टाइप में आप भारत फाइबर सेलेक्ट कर लेंगे। भारत फाइबर के बाद आपको चैनल अप्रोच में फ्रेंचाइजी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है डीएसए करके, डीएसए सेलेक्ट करते हैं तो ये कनेक्शन का रिक्वेस्ट आपको सीधे बीएसएनएल के पास जाता है और बीएसएनएल के थ्रू हमारे पास आएगा। ओवरऑल फ्रेंचाइजी के थ्रू ही आपको कनेक्शन मिलेगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आ जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको फिल करना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लैंडलाइन नंबर अगर कोई है तो। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल डाल देंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि आपको एक्चुअल में कनेक्शन कहाँ पर चाहिए। यहाँ पे एड्रेस में वही एड्रेस डालेंगे जहाँ पर आपको कनेक्शन चाहिए। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ रिमार्क है, अगर कोई रिमार्क आपको देना है तो दे सकते हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल देंगे ताकि एक्चुअल लोकेशन हम यहाँ से देख पाएंगे। और ये सब फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो यह आपका कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट बीएसएनएल ऑफिस में और टीआईपी दोनों के पास चला जाता है। वो आपको रिप्लाई देंगे, आप जो रजिस्टर्ड यहाँ पे जो नंबर डालेंगे उस पर आप। और तीसरा ऑप्शन होता है टीआईपी। टीआईपी जो है वो बीएसएनएल के साथ मिलकर काम करता है, वह बीएसएनएल का पार्टनर होता है। टीआईपी ही है जो पूरे शहरों में और गाँव में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। टीआईपी का मतलब होता है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। आप चाहे बीएसएनएल ऑफिस में आवेदन लगाएं या ऑनलाइन आवेदन करें, ओवरऑल आप काम फाइनली टीआईपी के थ्रू ही होता है। तो सबसे अच्छा आपके लिए यही होगा कि आप टीआईपी से मिले और अपना कनेक्शन बुक कर लें। अब बात आती है जब हमारा कनेक्शन बुक हो जाता है तो अप्रूवल कितने दिन में आता है और चालू कितने टाइम में होता है। अप्रूवल आने के लिए बीएसएनएल के अधिकारियों के ऊपर डिपेंड होता है कि बीएसएनएल के जो अधिकारी है वो कितने टाइम में अप्रूवल देते हैं। वैसे हमारे यहाँ 1 घंटे के आसपास में अप्रूवल आ जाता है। तो आप अगर सेम डे मॉर्निंग के टाइम में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो आपको 2-3 बजे तक अप्रूवल आराम से मिल जाएगा और शाम तक आपका कनेक्शन भी लग सकता है। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट के लिए हमें फ़ोटो और आईडी प्रूफ देने होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट अथोराइज जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया जिसमें एड्रेस लिखा रहता है, फ़ोटो होता है, उस टाइप का कोई भी आईडी हम उसके लिए दे सकते हैं। बेसिकली आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है। आधार कार्ड के दोनों तरफ का एक फ़ोटो और आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर,
ये देंगे तो आपका कनेक्शन बुक हो जाता है। कनेक्शन अगर आप सीधे बीएसएनएल ऑफिस से करते हैं तो आपको ओटीपी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके आवेदन के बेस पे आपको कनेक्शन दे दिया जाता है। लेकिन आप टीआईपी के थ्रू जाते हैं तो आपको जो आपने रजिस्टर्ड जो आपने मोबाइल नंबर दिया है जिसको रजिस्टर करना है उस पर एक ओटीपी आता है जिसको आप टीआईपी को बताएंगे और टीआईपी आपका कनेक्शन बुक कर देता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बीएसएनएल फाइबर के प्लान के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पर बीएसएनएल फाइबर के सभी प्लान दिखा देता हूँ जो ज़्यादातर चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाकर हम बीएसएनएल फाइबर प्लान सर्च करेंगे। यहाँ पर इस वाले लिंक पे जाकर, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, इस लिंक पर जाकर आपको अपने स्टेट या सर्कल को सिलेक्ट करना है। तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे सारे प्लान्स आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला प्लान देखते हैं फाइबर एंट्री। यह मात्र 329 रुपये का होता है और इन सभी प्लानों में जीएसटी आपको अलग से देने होंगे। जो भी प्लान आपको दिख रहे हैं उसमें जीएसटी चार्ज आपको अलग से लगते हैं। फाइबर एंट्री प्लान में देखिए 20 Mbps का स्पीड आपको मिलता है और 1000 GB आपको डेटा मिलेगा। 1000 GB आप डेटा ख़त्म कर लेते हैं तो 2 Mbps का स्पीड आपको मिलते रहेगा। यानी ये प्लान जो है वो अनलिमिटेड है। इसमें सभी प्लान आपको अनलिमिटेड डेटा डाउनलोड के साथ मिल जाएंगे, सभी अनलिमिटेड है और सभी प्लान पे आपको लोकल प्लस एसटीडी एनी नेटवर्क पूरे इंडिया में फ्री है। तो आप अपने फाइबर कनेक्शन के साथ टेलीफोन का उपयोग बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी टेलीफोन का अलग से बिल नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये पहला प्लान हो जाता है। पहला प्लान जो है वो सभी जगह पर एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पर देखिए फाइबर एंट्री प्लान जिसकी हम बात कर रहे थे वो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ एंड सरगुजा एसएसए पर ही उपलब्ध है। बाकी जगहों में यह कनेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो वहाँ पर पहला कनेक्शन जो होता है वो 449 का होता है। जहाँ पे ये एप्लीकेबल है यहाँ पे ये ले सकते हैं और जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे 449 जो है वो एंट्री प्लान के रूप में काम करता है। यहाँ पर दूसरा प्लान है फाइबर बेसिक प्लान। यह 449 रुपये का आता है और इसमें 30 Mbps का प्लान मिलता है और 3300 GB डेटा मिलता है। यह प्लान भी अनलिमिटेड होता है। अगर 3300 GB डेटा आप ख़त्म कर लेते हैं तो आपको 2 Mbps का स्पीड मिलते ही रहेगा। यह प्लान जो है वो एंट्री प्लान की तरह ही काम करता है। अगर आप बुक करते टाइम ये कनेक्शन लेते हैं तो आपको ये कनेक्शन मिल जाएगा। अगर आप इससे ऊपर के किसी भी प्लान के साथ बुक करते हैं तो आप इस वाले प्लान पे दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं। तो यह भी एक एंट्री प्लान की तरह ही काम करता है। तीसरा प्लान है हमारा फाइबर बेसिक प्लस का। यह 599 रुपये का आता है और इसमें भी जीएसटी अलग से लगेगा। इसमें देखिए ये फाइबर बेसिक प्लान की तरह ही है। इसमें सिर्फ स्पीड बढ़ा हुआ है। इसमें 30 Mbps था और इसमें 60 Mbps हो गया है। बाकी सारा चीज़ फाइबर बेसिक के समान ही है। अगला प्लान है हमारा सुपर स्टार प्रीमियम 1। यह 749 रुपये का आता है और इसमें आपको 100 Mbps का स्पीड मिलेगा और 1000 GB डेटा मिलेगा। इसमें OTT प्लेटफॉर्म भी मिलते हैं आपको, जैसे आप नीचे देख रहे हैं सोनी लिव, जी प्रीमियम और वूट, यूब टीवी और बहुत सारे मूवी वाले चैनल्स आपको इस प्लान के साथ में मिल जाते हैं। अगला प्लान हमारा है फाइबर वैल्यू का। यह 799 रुपये का आता है और इसमें 100 Mbps का स्पीड मिल जाता है, 3300 GB डेटा और डेटा ख़त्म होने के बाद 2 Mbps का स्पीड मिलते रहेगा। वैसे ही एक और OTT प्लेटफॉर्म वाला हमारा पॉपुलर चैनल है 999 रुपये का। इसमें आपको 150 Mbps का स्पीड मिलेगा और 2000 GB तक का डेटा मिलेगा। 2000 GB आप इसमें ख़त्म कर लेते हैं तो आपको 10 Mbps के स्पीड में आपका प्लान चलते ही रहेगा। इसमें आपको OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं, हॉटस्टार मिलेगा, लियॉन्स गेट मिलेगा, सैमरू मिलेगा, हंगामा, सोनी लिव, जी5, वूट, यूब टीवी और 500 से ज़्यादा डिस्क वाले कनेक्शन मिल जाते हैं। वैसे ही अगला प्लान है फाइबर प्रीमियम प्लस का। या 1270 रुपये का आता है। ये 200 Mbps का प्लान होता है। बाकी जो डेटा है वो सेम है, 3300 GB अधिकतर
प्लान के साथ 3300 GB आता है, और इस वाले प्लान में आपको 15 Mbps मिलते हैं अगर आप 3300 GB ख़त्म कर लेते हैं तो। यह ऑफिशियल प्लान के तौर पे ज़्यादा यूज होता है, ऑफिसों में ये प्लान लगता है। अगर आपको ज़्यादा स्पीड वाला प्लान चाहिए तो आपको फाइबर अल्ट्रा में जाना होगा। ये 1499 रुपये का आता है और 300 Mbps का स्पीड मिलेगा, 4000 GB डेटा। 4000 GB डेटा ख़त्म कर लेते हैं तो 4 Mbps का स्पीड आपको मिलते रहेगा। वैसे ही फाइबर सिल्वर है, ये बड़े प्लान हैं। आप इस लिंक पे जाके और डिटेल देख सकते हैं, बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर। सभी प्लान जो है इसमें से कुछ प्लान 6 मंथ वाले में भी आपको अवेलेबल है, जैसे ये तीनों प्लान आपको 6 मंथ वाले में मिल जाएंगे। 12 मंथ वाले में लगभग सभी प्लान आपको मिल जाएंगे 1 साल के लिए। इसमें 1 साल का अगर प्लान लेते हैं कोई भी तो 1 महीने फ्री, यानी कि आपको 11 महीने का पेमेंट करना है और 12 महीने यूज करना है। तो ये ऑफर्स आपको मिलेंगे 1 ईयर वाले प्लान में। यहाँ पर आपको 24 मंथ वाले प्लान भी मिल जाते हैं, इसमें आपको 3 महीना फ्री मिलेगा। अगर आप 2 साल का पेमेंट एक साथ करते हैं तो उस प्लान के साथ में आपको 3 महीने का पैकेज मिल जाएगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से जाकर आप पूरा डिटेल और देख सकते हैं। यहीं से आप न्यू कनेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने आपको पहले बताया था वो लिंक हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और इन सब के अलावा BSNL के सभी प्लान के साथ आपको फ़ोन कॉलिंग बिल्कुल फ्री मिलता है। ऑल इंडिया एनी नेटवर्क, कभी भी कहीं भी आप जितना चाहे बात कर सकते हैं, उसका कोई अलग से बिल नहीं आता है, आपके इंटरनेट कनेक्शन के साथ में फ्री आता है, तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। और चूंकि ये वॉइस ओवर कॉलिंग है तो इसमें भी आपको अच्छी खासी वॉइस क्वालिटी मिल जाएगा। ये सभी प्लान जो है आपको पोस्टपेड में आता है, ये प्रीपेड नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रीपेड जैसी सुविधा ऐड कर दी गई है। आप कभी भी इस प्लान को होल्ड कर सकते हैं, सेफ कस्टडी में ले सकते हैं। सेफ कस्टडी मतलब आप अगर लंबे समय के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको होल्ड करवा सकते हैं। उस दौरान आपको उसका बिल जो है वो रुका हुआ रहेगा, वो ऐड नहीं होगा। जब उसको आप रीस्टोर करवाएंगे, फिर से चालू करवाएंगे, तो तब आपका बिल स्टार्ट होता है। मतलब जब तक आप होल्ड करवाएंगे तब का बिल नहीं आएगा आपको। दोस्तों, अगर आप BSNL फाइबर में इंटरनेट और टेलीफोन के अलावा टीवी भी देखना चाहते हैं तो वो सुविधा भी अब BSNL फाइबर के साथ अवेलेबल हो गया है। आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है BSNL सिनेमा प्लस। BSNL सिनेमा प्लस जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे यूब TV स्कोप करके ओपन होता है। देखिए यहाँ पे BSNL सिनेमा प्लस का वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए आपको पूरा चीज़ स्क्रीन पर एक ही साथ नज़र आ जाएगा। यहाँ देखिए जी सिनेमा, सोनी लिव, वूट, यूब TV और आहा, ये सारे चैनल्स आपको मिल जाते हैं। इनके सभी चैनल्स इसके अंदर अवेलेबल है, वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, 30 दिन के लिए फ्री है, यानी आप 1 महीना फ्री में चला सकते हैं। उसके बाद लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे व्यू प्लान्स में जाकर प्लान्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारे चैनल्स दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे 300 लाइव्स इंटरटेन चैनल, स्पोर्ट, म्यूजिक एंड किड्स TV चैनल, 500 TV शो, 100 ओरिजिनल वेब सीरीज, 8000 से ज़्यादा मूवी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्ट में जाएंगे तो सभी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है तो लैंडलाइन नंबर जो आपको मिला है वो यहाँ पे डालेंगे, अपना सर्कल सेलेक्ट करेंगे जो भी स्टेट से हो आप। उसके बाद ईमेल ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये कैप्चा डालेंगे। उसके बाद जैसे ही सबमिट करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा। उस OTP को डालने के बाद आप ये चैनल सब्सक्राइब आसानी से कर सकते हैं। इसका प्राइस मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। शुरुआत के पहले महीने तो ये फ्री रहेगा, उसके बाद 3 महीने तक 129 रुपये प्लस GST, और उसके बाद 199 रुपये प्लस GST चलते रहेगा। अब बात करेंगे कि फाइबर केबल जो है हमारे घरों तक कैसे आता है। तो फाइबर केबल हमारे घरों तक टावर में हमारा सेटअप लगा रहता है, TIP सेटअप लगा के रखता है। तो कुछ हिस्से अंडरग्राउंड होते हैं और कुछ हिस्से ओवरहेड यानी खंभों के ऊपर से होके आता है, जो आपके घर तक जाएगा। जो घर के अंदर आने के बाद बाकायदा सडल वगैरह करके
आपको जहां कनेक्शन लगाना है वहां तक लाया जाता है। उसके बाद वहां पे एक वाइड बॉक्स होता है जिसमें जॉइंट करते हैं, FTTH बॉक्स बोलते हैं। वहां से एक येलो कलर का पैच कॉर्ड स्प्लाइस करते हैं। स्प्लाइसिंग करने के लिए एक काफ़ी कॉस्टली मशीन आता है जिससे ये फाइबर जुड़ता है। अगर फाइबर कहीं ब्रेक हो गया तो आप नॉर्मली इसे नहीं जोड़ सकते, दूसरे तारों की तरह नहीं होता है ये फाइबर होता है। तो फाइबर आपको बचा के रखना है। अगर आपके यहाँ कनेक्शन लगा है तो, या लगवाना चाह रहे हैं तो फाइबर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार जोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब जब हमारे घर तक फाइबर आ गया है तो अब हम राउटर सिलेक्शन की ओर जाते हैं। राउटर हमें जो TIP देता है वो 2 टाइप का होता है, 2.5G और 5G। यहाँ पर G का मतलब जेनरेशन नहीं है, G का मतलब गीगाबाइट होता है। मतलब 2.5 गीगाबाइट का, जिसमें 2 एंटीना और सिंगल बैंड का होता है, और 5G एंटीना जिसमें 4 एंटीना और डुअल बैंड होता है। तो 5G में आपको 2.5G और 5G दोनों बैंड आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको 2 वाईफाई मिलता है, एक दूर तक कवरेज देता है और एक पास के लिए। और अगर आप 200 Mbps से ज़्यादा का प्लान लेते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा 5G वाला राउटर ही लगाएं। 5G राउटर जो है वो 2.5G राउटर से थोड़ा महंगा होता है, 1-1.5 हज़ार रुपये आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो 5G राउटर का ही उपयोग करें जो डुअल बैंड 4 एंटीना के साथ में आता है। राउटर सिलेक्शन के बाद राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, जो आपका TIP आपको कॉन्फ़िगर करके देता है। इसमें आपको BSNL से अप्रूवल आने के बाद जो ID पासवर्ड मिलता है उसको उस राउटर में कॉन्फ़िगर किया जाता है। और उसके साथ ही अगर आप वॉइस टेलीफोन यूज़ करना चाहते हैं तो टेलीफोन का कॉन्फ़िगरेशन भी अलग से होता है। और वाईफाई सेटिंग, वाईफाई का नाम, वाईफाई का पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कभी भी बीच में भी वाईफाई पासवर्ड आप बदल सकते हैं। मार्केट में जितने प्रकार के राउटर्स ONU या ONT बोल सकते हैं आता है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं। लगभग सभी राउटर्स 5-7 टाइप के हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, उनका मैंने वीडियो बनाया है। उसमें इंटरनेट, टेलीफोन और वाईफाई कैसे सेटिंग करते हैं उन सब का वीडियो मैंने बना रखा है, और वो हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप YouTube चैनल पे जाके या इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी वो सभी वीडियो ले सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको वाईफाई का पासवर्ड या नाम चेंज करना है तो उस वीडियो के माध्यम से आप चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है हम जो प्लान ले रहे हैं उसमें जो स्पीड BSNL के द्वारा बताया गया है वो मिलता है या नहीं। तो इसके लिए आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। आप नॉर्मली किसी भी ब्राउज़र में जाके एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी ब्राउज़र में जाकर आप स्पीड टेस्ट लिखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें से किसी को भी सिलेक्ट करके आप अपने इंटरनेट का स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। सभी प्लान का लगभग हमने स्पीड टेस्ट का वीडियो बना रखा है, वो भी हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां से जाकर आप सभी प्लान को देख सकते हैं कि उसमें कैसा स्पीड मिलता है, क्या स्पीड होता है। यहाँ पर मैंने 200 Mbps का BSNL फाइबर का प्लान लिया हुआ है, तो उसका स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। जब हम स्पीड टेस्ट करते हैं तो हमें अलग अलग स्पीड मिलता है, तो उसके लिए हम अपने कंप्यूटर टास्क मैनेजर पे जाएंगे और वहाँ से एक्चुअल स्पीड जो हमारे कंप्यूटर को मिल रहा है वो देख सकते हैं। यहाँ परफॉर्मेंस में जाके इथरनेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्पीड टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे kbps में जो है वो स्पीड दिखाएगा। रन टेस्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पीड मिल रहा है 160, 65, 170 के आसपास। और यहाँ पे देखिए 118, 192, 190 के आसपास हमें स्पीड मिल रहा है। और ये तो हो गया डाउनलोड स्पीड। इसके बाद अपलोड स्पीड देखिए, यहाँ पे 140 के आसपास मिल रहा है और यहाँ पे 127 के आसपास में मिल रहा है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ हमें मिल गया 182 और 136 के आसपास, जबकि हमें अपने कंप्यूटर पे ज़्यादा स्पीड मिला है। वैसे ही एक और स्पीड टेस्टर है ओकला का, बहुत फेमस, उससे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पिंग भी बहुत कम है, देखिए यहाँ पे स्पीड आ रही है 187, 190, 193 के आसपास, और इधर 200 से ज़्यादा जा रहा है, 208, 207। ये डाउनलोड स्पीड हमें मिल रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू देखिए,
कोई ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्पीड कंटिन्यू 112 तक गया और यहाँ पे फाइनली हमें 199 का डाउनलोड स्पीड मिला है। अपलोड स्पीड देखेंगे तो 107, 105, 103 और यहाँ पे 59, 60 के आसपास हमें मिल रहा है। ये 83 तक गया यहाँ पे और यहाँ देखिए 85 आया डाउनलोड स्पीड और ये आ गया हमारा 199 का डाउनलोड। वैसे ही हमारे पास एक और स्पीड टेस्ट करने का है fast.com, ये भी अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड स्पीड हमें 210 के आसपास मिल रहा है। सेम स्पीड हमें यहाँ भी मिल रहा है अपने CPU पे और स्पीड टेस्टर पे भी सेम है। देखिए ये 200 Mbps में स्टेबल हो गया है, तो ये लगभग एक्चुअल दिखा रहा है। यहाँ से देखते हैं अपलोड स्पीड, देखिए 190, इधर भी 198, 195, 200, 297, 177, 190 पे यहाँ स्टेबल हो गया है। और ये fast.com जो है वो एक्चुअल स्पीड दिखा रहा है CPU और हमारे स्पीड टेस्टर के हिसाब से। वैसे ही हमारे पास एक BSNL का स्पीड टेस्ट है, लॉजिकल दोस्त के नाम से चलता है ये स्पीड टेस्ट। BSNL फाइबर पर भी टेस्ट कर लेते हैं। BSNL के टेस्टर पे यहाँ पे देखिए 201 के आसपास स्पीड दे रहा है और इधर भी 208 के आसपास स्पीड आ रहा है। दोनों एक्चुअल चल रहे हैं, 107, 106 दोनों एकदम परफेक्ट स्पीड दे रहे हैं। एक्चुअल स्पीड जो हमें CPU पे मिल रहा है वही ये स्पीड टेस्टर दिखा रहा है। ये BSNL का स्पीड टेस्टर है। यहाँ पे 211, 211, 212 का डाउनलोड स्पीड मिल रहा है। इधर भी 200 के आसपास हमें डाउनलोड स्पीड मिल रहा है। तो यहाँ ओवरऑल देखेंगे 206 का डाउनलोड स्पीड और 198 का अपलोड स्पीड हमें मिल जाता है। पिंग बहुत कम है, 23 का पिंग है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। जीटर भी बहुत ही अच्छा है, 1, 2 से 5 के आसपास रहना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल हमने जो प्लान लिया है उसका स्पीड हमें प्रॉपर मिल रहा है। यहाँ पे 200 में से 200 स्पीड हमें मिल रहे हैं। अब बात करेंगे आपने जो कनेक्शन लिया है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपको सर्विस कौन देता है। तो जाहिर सी बात है, आप TIP से कनेक्शन ले रहे हैं तो TIP ही आपको सर्विस देंगे। और रही बात सर्विस चार्ज की, तो वो आपके TIP के ऊपर डिपेंड करता है। कनेक्शन लगाते समय आपने कैसे डील किया है, आपको सर्विस फ्री में मिलेगा या चार्जेबल रहेगा। चार्जेबल है तो कितना चार्ज लगेगा, ये आपके TIP के ऊपर डिपेंड करता है। सर्विस आपको TIP से ही मिलेगा, BSNL का इसमें कोई भी हाथ नहीं रहेगा। अब बात करेंगे सबसे बड़ी टॉपिक पे, जो है BSNL फाइबर लगाने के लिए कॉस्ट कितना आता है। तो BSNL फाइबर लगाने के लिए जो कॉस्ट होता है वो 3500 रुपये से 6000 रुपये तक हो सकता है। आपका जो लोकेशन है वो फाइबर वाले एरिया से कितना दूर है, इस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉस्ट आएगा। नॉर्मली 3500 रुपये से कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। 3500 रुपये में आपको ONT राउटर जिसको बोलते हैं वो मिलेगा, इसमें सर्विस भी इंक्लूड रहेगा। प्लस आपके यहाँ जो फाइबर आया है वो लगभग 100 मीटर इंक्लूड होता है। स्प्लाइसिंग चार्जेस वगैरह सारा चीज़ उसमें इंक्लूड होता है 3500 रुपये में। अगर आपको फाइबर ज़्यादा लग रहा है तो फाइबर का चार्ज TIP आपसे ले सकता है। मार्केट में अलग अलग फाइबर के अलग अलग प्राइस है, तो वो आपके TIP पे डिपेंड करता है कि आपका कितना फाइबर एक्स्ट्रा लग रहा है और आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना है। नॉर्मल चार्जेस जो होता है वो 3500 रुपये मान सकते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक बात और जानने लायक है कि जब हमारी फर्स्ट बिलिंग होती है तो उसमें 2 महीने का बिल आता है। मतलब जो आपने प्लान लिया है उसके 2 गुना बिल आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट बिलिंग के साथ में एक एडजस्टेबल अमाउंट लेते हैं। जितने का प्लान है उतने का एडजस्टेबल अमाउंट। ये एडजस्टेबल अमाउंट जो है वो नेक्स्ट वाले मंथ का जो बिल है, अगर आप पे करने में लेट करते हैं तो उसी पेमेंट से आपका जो नेक्स्ट मंथ का इंटरनेट है वो चलते रहेगा, आपका इंटरनेट बंद नहीं होगा। लेकिन आप दूसरे महीने भी पे नहीं करेंगे तो आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। और ये जो एडजस्टेबल अमाउंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो बोल रहे हैं वो रिफंडेबल है। वो कभी भी आप डिसकनेक्शन अगर लेते हैं तो आपको वो रिफंड हो जाता है, या फिर आपके बिल अगर बकाया है तो उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर आप डिसकनेक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको BSNL ऑफिस जाके एक डिसकनेक्शन लेटर लिखना रहेगा, जिसमें सारा चीज़ मेंशन रहेगा कौन से रीजन से डिसकनेक्ट करवा रहे हैं। और आपका
आपको जो टेलीफोन नंबर मिला है वो भी उसमें मेंशन करना रहता है, ताकि आपको आपका कनेक्शन प्रॉपर डिस्कनेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि आप बिल पे करना बंद कर दिए, डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। वो आपको मैसेज आते रहेंगे, आपको कंटिन्यू मैसेज आएंगे। तो आपको ऑफिस जाकर ही बीएसएनएल कनेक्शन को बंद करवाना ज़्यादा ठीक रहेगा, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो। वैसे आप एक बार बीएसएनएल फाइबर लगा लेंगे तो निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बाकी जो सर्विस से सस्ता है, अच्छा है और आपको अच्छा खासा सपोर्ट अब मिलता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।